नमस्कार। क्वाड इन दिनों फिर सुर्खियों में है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिनकी वजह से क्वाड एक बार चर्चा के केंद्र में फिर आ गया है। यही हमारे आज के वीडियो का विषय है और इसके माध्यम से आपको जो सवालों के जवाब मिलेंगे वो सवाल है कि क्वाड कब, कैसे, क्यों बना, क्वाड है क्या, भारत के लिए क्वाड कितना महत्वपूर्ण है, हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्यों अहम है क्वाड, क्वाड देशों के साथ चीन का विवाद क्या है और चीन आखिरकार क्वाड को लेकर इतना ज्यादा चिंतित क्यों है। सबसे पहले कुछ अपडेट लेते हैं, न्यूज अपडेट। क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक का अमेरिका आयोजन करने जा रहा है और इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के राष्ट्राध्यक्ष आपस में बैठक करेंगे। दूसरा अपडेट यह है कि क्वाड देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को अमेरिका जाएंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन को भी वो संबोधित करेंगे। और क्वाड को एशियाई नेटो कहने वाले चीन के बयान की भारत और ऑस्ट्रेलिया ने की मजम्मत यानी खारिज किया और कहा कि क्वाड भविष्य के लिए बनाया गया एक संगठन है। आइए अब क्वाड के बारे में विस्तार से जानते हैं। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल शब्द चतुर्भुज से लिया गया है और इस तरह यहां इसका मतलब निकला चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद। जैसे बायलेटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, ट्राइलेटरल का मतलब होता है त्रिपक्षीय, उसी तरह से क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्पक्षीय यानी चतुष्कोणीय। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि संसार का मानचित्र अगर है और जब हम उसमें इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को इसी क्रम में एक रेखा से मिलाते हैं तो वहां पर चतुर्भुज की आकृति बनती है। बस यही है क्वाड देश यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग से जुड़े हुए देश। डायलॉग मतलब होता है संवाद या वार्ता। अब जरा क्वाड का इतिहास जान लेते हैं कि आखिर ये कब, कैसे और क्यों बना। दरअसल ये बात है 2004 की दिसंबर के महीने में, जब क्रिसमस के अगले दिन सुनामी आ गई और इसकी वजह से पूरे दक्षिण एशियाई देशों में हाहाकार मच गया। तभी यानी 2004 में ही एक ऐसे ग्रुप की जरूरत महसूस की गई। इनफैक्ट अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस वक्त के जॉर्ज बुश, उन्होंने एक सलाह दी कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान इन 4 देशों को मिलकर एक ग्रुप बनाना चाहिए जो सुनामी के खतरे से निपटने, सुनामी से जुड़े अलर्ट जारी करने के लिए, लोगों को राहत पहुंचाने, बचाव के काम करने, ये सब काम मिलजुल कर एक साथ कर सके और कोऑर्डिनेट करते हुए करें। तब इसका नाम सुनामी कोर ग्रुप रखा गया था। तब तक क्वाड नाम कहीं से भी चर्चा में नहीं आया था। कुछ समय बाद सुनामी तो ठंडी पड़ गई, लेकिन 2007 में उस वक्त के जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जो कि एक बहुत ही दूरदृष्टि वाले नेता थे, एक विजनरी नेता थे, उन्होंने इन्हीं 4 देशों के एक ऐसे गठजोड़ की वकालत की, ऐसा प्रस्ताव दिया कि इस तरह का एक ग्रुप बनना चाहिए जो कि इस पूरे समुद्री क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने में, आपस में सहयोग करने में मिलजुल कर काम कर सकें। ये दरअसल क्वाड से जुड़ी, क्वाड की स्थापना से जुड़ी पहली अवधारणा थी, एक कॉन्सेप्ट उन्होंने रखा था और इसके बाद इन 4 देशों ने इस प्रस्ताव को, उनके इस प्रस्ताव को मान लिया और यहीं से अस्तित्व में आ गया क्वाड। ये एक तरह से 2007 क्वाड का स्थापना वर्ष था। क्वाड बनाने को लेकर बनी इस शुरुआती सहमति के बाद एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ ये कि 4 देशों ने मिलकर मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास किया और इसी के बाद
एक तरह से क्वाड पूरी तरह से अस्तित्व में आ गया। आपको बता दें कि इससे पहले तक मालाबार युद्धाभ्यास जो है वो अमेरिका और भारत के बीच ही होता था। मतलब ये दोनों देश मिलकर ही युद्धाभ्यास करते थे और ये 1992 से चला आ रहा था, यानी द्विपक्षीय था। इसके बाद क्या हुआ, तीसरा पक्ष इसमें जुड़ा, यानी त्रिपक्षीय हो गया, जब जापान भी इसमें शामिल होने लगा। और ख़ास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के भी इसमें साथ आने के बाद ये चतुर्पक्षीय हो गया, चतुष्कोणीय हो गया। इस तरह से चार पक्ष, चार देश मिलकर एक युद्धाभ्यास करने लगे। और आप जानते हैं कि इसके पीछे, इसकी पृष्ठभूमि में क्या था। इसकी पृष्ठभूमि था चाइना से प्रतिस्पर्धा, चाइना से मुकाबले के लिए कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो तैयार होना। इस तरह से क्वाड एक मजबूत सामरिक समूह के रूप में सामने आया। लेकिन फिर एक ऐसा घटनाक्रम और हुआ जिसकी वजह से क्वाड ठंडे बस्ते में चला गया, निष्क्रिय हो गया। और ऐसा करीब एक दशक तक, यानी 10 सालों तक रहा। हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया क्वाड से धीरे धीरे अलग होने लगा, क्योंकि चीन के उसके साथ व्यापारिक संबंध बहुत मजबूत थे। अमेरिका भी धीरे धीरे क्वाड में दिलचस्पी कम लेने लगा। ऑस्ट्रेलिया इसलिए पीछे हट गया क्योंकि चीन के साथ उसे अपने व्यापारिक रिश्ते बने रहने की चिंता सताने लगी। और इस तरीके से बचे भारत और जापान, और दोनों आपस में बातचीत तो करते रहे, लेकिन क्वाड नाम का जो मंच था वो कभी इतने सशक्त रूप से फिर सामने नहीं आ सका। इसके बाद फिर एक टर्निंग पॉइंट आया 2017, यानी 2007 के 10 साल, एक दशक बाद। 2017 में तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने एक बार फिर पहल की और क्वाड सदस्य आपस में मिले। यहाँ तक कि 2019 में आसियान शिखर सम्मेलन से पहले और उससे अलग चारों देशों के प्रतिनिधियों ने आपस में मुलाकात की और इस तरह से क्वाड एक बार फिर पुनर्जीवित हो गया। इसकी पृष्ठभूमि में इंडो पैसिफिक रीजन में, खास करके साउथ चाइना सी में चीन की बढ़ती मनमानी पर लगाम लगाने के लिए रणनीति बनाना था। 2020 में कोरोना फैला और इस दौरान क्वाड में बहुत ज़्यादा हलचलें नहीं हुई, लेकिन 2021 यानी इस साल 12 मार्च को एक बार फिर वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें इन चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। और अब यानी 24 सितंबर को इसका एक और शिखर सम्मेलन होने जा रहा है अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी में। इसकी मेजबानी इस बार अमेरिका कर रहा है। वर्चुअल मीटिंग की भी मेजबानी अमेरिका ने ही की थी। और इस बार जो सम्मेलन है वो व्यक्तिगत रूप से होगा, यानी आमने सामने बैठकर बातचीत होगी, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। क्वाड मूल रूप से इंडो पैसिफिक रीजन के लिए काम कर रहा है, ताकि समुद्री रास्तों से व्यापार जारी रहे, निर्बाध रूप से जारी रहे। असल में हिंद प्रशांत क्षेत्र इन चारों देशों के लिए एक व्यापारिक समुद्री मार्ग भी है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ समुद्री भागों के हिस्सों को हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक रीजन कहा जाता है। इधर अब व्यापार के साथ साथ आपसी सुरक्षा हित, सैन्य अभ्यास वगैरह पर भी ये चारों देश ध्यान देने लगे हैं। खास करके कोविड-19 को लेकर आपसी सहयोग भी इन देशों में बढ़ा है कि वैक्सीन का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, मेडिकल इक्विपमेंट्स का लेन देन किस तरीके से किया जाए, यानी क्षेत्र में सैन्य सुरक्षा मजबूत करने में आपसी सहयोग पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि इस इलाके में शक्ति संतुलन बना रहे और कोई भी एक देश अपनी मनमानी न कर सके। आप जानते ही हैं कि चीन ने दक्षिण चीन सागर पर भी कब्जे की मुहिम चला रखी है। यहाँ तक कि वो कुछ
नकली और छद्म द्वीप भी तैयार कर रहा है और वहां पर अपने सैनिकों की उसने तैनाती कर दी है। ये सब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को किनारे रखकर, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी करते हुए किया जा रहा है। आखिर चीन को क्वाड से इतनी चिढ़ क्यों है? चीन को दरअसल क्वाड शुरू से ही पसंद नहीं रहा है। वो इसके हमेशा पीछे पड़े रहा। वो इसे बीजिंग विरोधी गुट करार दे चुका है। कभी उसने इसे पानी का एक बुलबुला बताया, तो कभी मिनी नाटो कहा और कभी एशियाई नाटो कहा। नाटो के बारे में आप सब जानते ही होंगे। यहां तक कि बांग्लादेश के क्वाड में शामिल होने की चर्चा जब एक बार उठी तो उसने बांग्लादेश पर भी दबाव बनाया, एक तरह से उसे धमकाया कि वो क्वाड में शामिल होने की कोशिश न करे, नहीं तो इससे उसके बांग्लादेश के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे। आपको बता दें कि ऐसी ही धमकियों की वजह से बीच में एक बार ऑस्ट्रेलिया क्वाड से हट गया था। हालांकि अब ऑस्ट्रेलिया क्वाड को लेकर चीन की एक भी सुनने को तैयार नहीं है। यानी हाल ही में दोनों देशों के रिश्ते खट्टे हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया अब पूरी तरह क्वाड के साथ आ खड़ा हुआ है। आपने ध्यान दिया होगा कि अभी दिल्ली में क्वाड के साथ ऑस्ट्रेलिया और भारत की पहली 2+2 मीटिंग हुई थी। ऑस्ट्रेलिया अभी तक इसमें शामिल नहीं हुआ था इस तरह की मीटिंग में। जापान के साथ हमारी इस तरह की मीटिंग हो चुकी है। अमेरिका के साथ तो ऐसी 2+2 मीटिंग कई हुई है, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया इसमें खुलकर साथ आ गया है। और जाहिर सी बात है कि जब 24 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन जाएंगे तो वहां पर उनके काउंटर पार्ट ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी मौजूद होंगे। आपको बता दें कि क्वाड की तहत ही भारत की ओर से ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ 2+2 स्तर की वार्ता आयोजित की जाती है। यानी ये जो 2+2 फॉर्मेट का लेना देना है वो अभी सिर्फ क्वाड के देशों के बीच में ही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन चारों देशों यानी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन दोनों में रणनीतिक साझेदारी कितनी गहरी है और ये लगातार बढ़ रही है। बहरहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे ऐसे ही यानी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों, अंतर्राष्ट्रीय विषयों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े हुए और वीडियो भी हम आपके सामने लेकर आएंगे, बातचीत करेंगे आपसे। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।